इंडिया के पास तो वैसे ढेरों प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जिन पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बट एक प्रॉब्लम ऐसी है जो शायद हमें सबसे ज़्यादा अड़ रही है, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो शायद भारत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर ले। मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम है कॉमेडी। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। एंड यस, ऑफ कोर्स हमने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो आज इसी कॉमेडी पर बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन इंडिया स्टार्ट टेकिंग कॉमेडी सीरियसली। तो आगे बढ़ने से पहले प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। द प्रॉब्लम इज कॉमेडी, राइट? तो कॉमेडी की डेफिनेशन होती है प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ जोक्स एंड स्केचेस इंटेंडेड टू मेक एन ऑडियंस लाफ। और जब हम इसी कॉमेडी को एज ए सार्केज्म यूज़ करते हैं टू पॉइंट आउट इश्यूज इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर, तब उसको सटायर कहते हैं। वेल, देखा जाए तो इंडिया में प्रॉब्लम कॉमेडी की नहीं है, प्रॉब्लम है सटायर की। और लोग हमेशा ये कह के भड़क जाते हैं कि तूने इस पर जोक मारा कैसे। और फिर इन्हीं कॉमेडियंस या फिर जर्नलिस्ट जो सटायर करते हैं उनको सोशल मीडिया हेट और लीगल एक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। वेल, सटायर का यूज़ अभी अभी फेमस नहीं हुआ है, ये इंडिपेंडेंस के टाइम भी यूज़ होता था। जैसे कि शंकर पिल्लाई की सटायरिकल कार्टून्स जो लोगों को हंसाती भी थी और साथ ही में सोचने पर भी मजबूर करती थी, एंड इट हेल्प्ड अ लॉट टू मोबलाइज पब्लिक ओपिनियन बाय एड्रेसिंग द हिपोक्रेसी एंड अब्सर्डिटी ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके साथ ही काफ़ी सारे पब्लिकेशंस और न्यूज़ आर्टिकल्स जो लिखे जाते थे वो एक सटायरिकल टोन में ही लिखे जाते थे, ऑफ कोर्स इन अ सर्टन लिमिट ड्यू टू कॉलोनियल सेंसरशिप एंड ऑल। बट ये एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते थे ऑन द थिंकिंग ऑफ पीपल, क्योंकि उनकी अवेयरनेस बढ़ती थी, एंड इट ऑफ कोर्स हेल्प्ड अ लॉट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल। ये तो हुई पुरानी बात, बट जब आज यही जर्नलिस्ट या कॉमेडियंस या पॉलिटिशियंस भी अपनी बात सटायरिकल वे में रखते हैं तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि तुमने इस पर कैसे जोक कर लिया, तुमने इनको कैसे क्रिटिसाइज़ कर लिया, और कहने लग जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है तो कुछ भी बोलोगे क्या, थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ी मर्यादा रखिए। वेल, इफ वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डिटेल्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A के अंडर एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दिस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, freedom of commercial speech, right to broadcast and right to criticize as well, प्रोवाइडेड आपकी स्पीच या आपका बयान इंडिया के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना कर रहा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हैम्पर ना कर रहा हो, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में टर्मोइल ना ला रहा हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट ना कर रहा हो। बट देखा जाए तो ये पब्लिक ऑर्डर काफ़ी वेग टर्म हो जाती है और लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बहुत थिन लाइन होती है जिसको बहुत इजीली क्रॉस किया जा सकता है इफ़ वी डोंट लुक अप टू आवर वर्ड्स व्हाट वी आर स्पीकिंग आउट। बट अगर इतनी ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में चिंता है तो उन जर्नलिस्ट का क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में 2400 घंटे जहर उगलते रहते हैं, उनका क्यों कुछ नहीं होता? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल कॉमेडी विच इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। यू सी, अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट, रणवीर अलाहाबाद और समय रैना का इशू इतना सीरियस और इम्पॉर्टेंट है तो ईडी के एफिशिएंसी पर बात करना तो कॉमेडी ही हुई ना। 2014 के बाद ईडी में 5200 मनी लॉन्ड्रिंग केसेस रजिस्टर हुए हैं जिसमें सिर्फ 40 केसेस में कन्विक्शन ऑब्टेन हो पाया है। ऑल्सो 193 केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस इन ईडी जिसमें से सिर्फ 2 में कन्विक्शन ऑब्टेन हो पाई है, विच इज़ अराउंड ओनली 1% कन्विक्शन रेट। इसके अलावा अगर कुणाल कामरा के पैरोडी सॉन्ग का इशू इतना इम्पॉर्टेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना तो कॉमेडी ही हुई ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया वाज हाईएस्ट इन 2024
जो कि था 9.2%। और ये इतना बुरा या इस इतने लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज सीन इन द ईयर 2020 जब कोविड था। बट अभी तो कोविड नहीं है ना, तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों? इस पर सवाल पूछना तो एक कॉमेडी ही हुई ना। वेल, हियर कम्स द फन पार्ट। आप जितना एजुकेटेड हो उतने आपके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस ज़्यादा है। दिस इज़ कॉल्ड एज द इंडियन एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। आप ये ग्राफ में देख सकते हो, सेकेंडरी और अबव एजुकेशन के जो लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर अनस्किल्ड और नॉट एजुकेटेड टिल दैट लेवल। इसके अलावा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने वाले पोलराइजिंग कम्युनल डिबेट्स अगर इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं तो फिर इंडिया की ढलती प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करना तो कॉमेडी ही हुई ना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, विच ब्रिंग्स अस इनटू लोअर 20s और 30s, विच इज़ हॉरिबल। और इस पे बात करना तो कॉमेडी ही हुई ना। इसके अलावा अगर पीएम और फॉरेन मिनिस्टर के फॉरेन ट्रिप्स को कवर और सेलिब्रेट करना एक इम्पॉर्टेंट इशू है तो डिक्लाइनिंग इंडियन पासपोर्ट वैल्यू के बारे में बात करना तो कॉमेडी ही हुई ना। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग हैज ड्रॉप्ड टू 85th रैंक इन हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स। तो इस पे बात करना और इस पे सवाल उठाना तो कॉमेडी ही हुई ना। वेल, ऐसे बहुत सारे सीरियस और कॉमेडी इश्यूज हैं जिनको लिस्ट डाउन किया जा सकता है, बट वी कैन क्लियरली सी पीपल आर इन्वेस्टेड इनटू नॉट सो इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू द रियल इश्यूज, जिससे उनकी भी लाइफ अफेक्ट हो सकती है और इनफैक्ट हो भी रही होंगी। और आखिर में मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। क्या देश को सीरियस टॉपिक्स पर बात करना चाहिए या कॉमेडी इश्यूज पर बात करना चाहिए? एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्या इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है इफ़ वी एलिमिनेट कॉमेडी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपको ये 2 वीडियोस ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, सो डू चेक देम आउट।